आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा लोगों के द्वारा, तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा और मैंने भी अपने प्रतियोगी साथियों और जो भी प्रतियोगी छात्र थे, उनके बीच मैं अक्सर यह चर्चा कर रहा था कि इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष होगा, वह प्रशासनिक विभाग से आएगा या पुलिस विभाग से आएगा। और जैसा हम लोगों का कयास था, वैसा ही हुआ। डॉक्टर प्रशांत कुमार, जो अभी हाल ही में डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रशांत कुमार के बारे में हर कोई जानता है। वह बहुत ही सख्त और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में चाहे पूर्व की भर्तियां रही हों, चाहे वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं, इनमें फैली हुई भ्रष्टाचार को यह दूर करने का प्रयास करेंगे और हम लोगों को सही और पारदर्शी तरीके से परीक्षा देखने का सौभाग्य मिलेगा। डॉक्टर प्रशांत कुमार बहुत ही सख्त और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनकी योग्यता पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है और प्रशांत कुमार निश्चित रूप से शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त होंगे। एक श्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में अपना नाम बनाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश शासन का एक अधिसूचना है और इसी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल डॉक्टर प्रशांत कुमार पुत्र स्वर्गीय लल्लन प्रसाद, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, सेवानिवृत्त, मकान नंबर शिव शक्ति ए 173 बी, विनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 22/010 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। तो प्रशांत कुमार के बारे में आप देख सकते हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष पद पर इनका नियुक्ति हुआ है। और एक चीज़ और है, इनका जो कार्यकाल है वह 3 साल का होगा। मतलब यह लंबे समय तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और हो सकता है कि 2026 में सभी प्रतियोगी छात्रों को खुशखबरियां मिले। हम लोगों का जो यह अनुमान है कि 23,000 नई भर्ती जो है टीजीटी पीजीटी की, वह 2026 के अप्रैल और मई में आने की उम्मीद है। और जूनियर एडेड का भी वैकेंसी आएगा। इसलिए सभी प्रतियोगी छात्रों से हम यह गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए। सीटेट निकालिए। सीटेट अगर आपका ये जो 8 फरवरी को है, अगर आपका सीटेट निकला रहेगा तो आप जूनियर एडेड या जो भी प्राइमरी अपर प्राइमरी की जो भी वैकेंसियाँ आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप बीएड हैं तो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहेंगे और अगर आप डीएलएड हैं तो प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या टेट उसी टाइम पर होगा? तो यह तो पॉसिबल नहीं है,
कि टेट उसी टाइम पर होगा। हाँ, 15 फरवरी के बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और उम्मीद भी है कि 15 फरवरी के बाद टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम, तो उसके एग्ज़ाम के बारे में कहना अभी कठिन है, लेकिन उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम अप्रैल और मई के महीने में हो जाएगा, क्योंकि सरकार को नियुक्ति भी, जो भी प्रतियोगी छात्र सेलेक्ट होंगे, जिनका चयन होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी सरकार दिसंबर में देना चाहेगी और उनकी फर्स्ट सैलरी जनवरी में आ जाए, ताकि वह 2022 इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। तो सरकार अपने एजेंडे पर चलेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका परीक्षा जो है वह अप्रैल से मई, अधिकतम जून तक ही जा सकता है, उसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए कि इस बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी नई आएगी उसका एग्ज़ाम कब होगा यह तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वह मई जून तक हो ही जाएगा। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार का डेट है वह भी मार्च तक आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो चयनित हुए हैं अभी, चयनित क्या, जो प्रीलिम्स जिनका निकला है वह अपना इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें। उनका मार्च तक इंटरव्यू भी होने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।